नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमारा विकारी शब्द चल रहे थे। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा पढ़ ली थी और आज पढ़ेंगे हम सर्वनाम। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम क्या होता है? आइए इसकी जानते हैं परिभाषा। सर्वनाम सर्वनाम ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वह सर्वनाम कहलाता है। सामान्यतः यह कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्द है, वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम जो शब्द है वह सर्व प्लस नाम के योग से बना है। यहां सर्व का अर्थ होता है सभी और एक नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो आइए परिभाषा लिखते हैं इसकी। परिभाषा संज्ञा की, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना है। यहां सर्व का अर्थ होता है सभी। सर्व का अर्थ होता है सभी तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा। अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्द कहलाता है। क्या लिखा हमने परिभाषा में? सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना है। यहां सर्व का अर्थ होता है सभी तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा। अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वह सर्वनाम शब्द कहलाता है। सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि संज्ञाओं के स्थान पर जो काम में लिए जाते हैं, वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले
वाले लिए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या लिखा हमने कि सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जो शब्दों का प्रयोग है वो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति या दोहराव से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के दोहराव या पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। यानी जो सर्वनाम शब्द है उनका जो प्रयोग है वो संज्ञा शब्दों के दोहराव या पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। यानी बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़े इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है। वह जयपुर में पढ़ता है। मोहन यहां पे क्या है? मोहन किसी लड़के का नाम है और मोहन एक संज्ञा शब्द है। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह जयपुर में पढ़ता है। तो वह किसके लिए आया है? यहाँ पे मोहन के लिए आया है। तो वह शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। मोहन क्या है? संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम है। ऐसे भी लिख सकते थे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन जयपुर में पढ़ता है। तो इस तरह से बार बार संज्ञा शब्दों के दोहराव से या पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, या संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्द है वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी बार बार हमें संज्ञा शब्दों को लिखना नहीं पड़े, दोहराव या पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ये हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना है। यहां सर्व का अर्थ होता है सभी तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्द है वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है संज्ञा शब्दों के दोहराव या पुनरावृत्ति से बचने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे आपके बात समझ में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर्वनाम शब्द है वो किसे कहते हैं और सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो आइए चलते हैं। हिंदी भाषा में जो सर्वनाम है, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या है वो हिंदी भाषा में है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन सी? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन,
क्या। इस प्रकार से हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या पूछे तो संख्या होती है 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो इस प्रकार से सर्वनामों की संख्या होती है 11। ठीक है। अब देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के भेद या प्रकार। भेद या प्रकार। तो सर्वनाम के जो भेद है वो सामान्यतः 6 भेद होते हैं। सामान्यतः 6 भेद माने जाते हैं, भेद होते हैं। सर्वनाम के है वो सामान्यतः वो 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक। पहला है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक। और उत्तम पुरुषवाचक को बोलते हैं वक्ता, कहने वाला, कहने वाला। और इसमें एक वचन में आता है, एक वचन। एक वचन में शब्द आते हैं मैं, मैंने, मेरा, मेरी, वो ऐसे शब्द आते हैं। मेरा, मेरी जैसे शब्द आते हैं। बहुवचन में, बहुवचन में हम, हमारा, हमारी, हमारे, ये बहुवचन में आते हैं इस तरह से। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक जिसको श्रोता कहते हैं, सुनने वाला, श्रोता। और उसमें एक वचन में, एक वचन में कौन से प्रयुक्त होते हैं, तू, तेरा, तेरी, तेरे, इस तरह से होते हैं। बहुवचन में, बहुवचन में तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारे, ये शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक में प्रयुक्त होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुषवाचक में आदर सूचक शब्द, आदर सूचक, सूचक शब्द है वो होते हैं आप, आपका, आपकी और आपके। ये शब्द है वो वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो कौन सा होता है? वक्ता व श्रोता। वक्ता व श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात, जिसके बारे में बात करते हैं, बात करते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं कि वक्ता और श्रोता जिसके बारे में है वो बात करते हैं, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन में यह समीप होने पर, बहुवचन में वह दूर होने पर। किसका प्रयोग करेंगे? वह का प्रयोग करेंगे दूर होने की स्थिति में। दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में शब्द आएंगे आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। ये शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक में कौन, कहां, कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों इत्यादि है प्रश्न सूचक शब्द आएंगे। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में कोई शब्द आएगा, कोई, किसी, कुछ, ये शब्द है अनिश्चयवाचक पुरुष सर्वनाम में आएंगे। पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में आएगा यह वह, ये और वे। और छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा जो वह, जिसकी, उसकी। इसमें योजक शब्द आएंगे साथ में। क्या आएंगे? योजक शब्द आएगा, वह संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक यानी वक्ता, कहने वाला। एक वचन में मैं, मैंने, मेरा, मेरी
ऐसे शब्द आते हैं। बहुवचन में हम, हमारा, हमारी, आपके,